अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, कंप्यूटर मेमोरी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अंजलि पूछ रही है, आर्यन, आई वॉज अनएबल टू सॉल्व दिस सम। आई लर्नड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लास। आई थिंक माई मेमोरी हैज़ गॉन बैड। तो अंजलि बोल रही है आर्यन से कि मैं ये सम नहीं कर पा रही हूँ, मैंने ये सम जो है पिछले क्लास में किया था लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पे आर्यन बोल रहा है, अंजलि, आई रिमेंबर ओनली अ पार्ट ऑफ इट बट आई एम नॉट श्योर। तो आर्यन बोल रहा है अंजलि से कि मुझे कुछ इसका पार्ट याद है लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। ठीक है, उस पे अलादीन बोलता है चिल्ड्रन, डू यू नो दैट कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी लाइक अस। बच्चों, तुम्हें पता है कि कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है जैसे हमारे पास ब्रेन है। एंड इट डज़ नॉट गेट वर्स विद टाइम, और ये ख़राब नहीं होता है जैसे आज आप लोग भूल रहे हो वैसे ये नहीं भूलता है, कंप्यूटर नहीं भूलता है। कम लेट अस लर्न अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। आज हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है मेजरिंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेजरिंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑन पेज नंबर 11 वी हैव अ कंप्यूटर वर्क्स बाय फॉलोइंग इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो सबको पता है कि कंप्यूटर जो है इनपुट हम डालेंगे तो इसका आउटपुट दिखेगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, आईपीओ साइकिल से वर्क करता है। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव द रिजल्ट। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। अ कंप्यूटर रिसीव डाटा और इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। द एंटर डाटा इज प्रोसेस्ड। जो हमने डाटा डाला है वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर में और चेंज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय द सीपीयू। और सीपीयू क्या काम करता है, जो हम इनपुट डालते हैं उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइस। और जो हमने इनपुट डाला उसका रिजल्ट जो है वो हम प्रोसेस होके जो हमारा आउटपुट डिवाइसेस है जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, तो उस पर डिस्प्ले करता है, शो करता है। जस्ट एज वी हैव मेमोरी टू रिमेंबर थिंग्स, अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी। जैसे हमारे पास ब्रेन है याद रखने के लिए, तो कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है। ठीक है, मेमोरी होती है, वो भी याद रख सकता है। अ कंप्यूटर यूज इट्स मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जो है अपना मेमोरी का यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए एंड स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। और उस मेमोरी में डाटा जो है डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, हाउएवर वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स ओवर टाइम। लेकिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं टाइम के साथ कि हमने क्या पढ़ा था। बट अ कंप्यूटर कैन कीप ऑन स्टोरिंग डाटा फॉर ईयर्स। लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारे सालों तक जो डाटा होता है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, दिस डाटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें ज़रूरत होती है कंप्यूटर मेमोरी से जो डाटा है वो रिट्राइव यानी कि दिखाई देता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और पढ़ेंगे। लेट अस फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद द यूनिट दैट आर यूज टू मेजर द कंप्यूटर मेमोरी। स्टार्ट करते हैं हम उस यूनिट से जिसमें कि कंप्यूटर मेमोरी जो है वो मेजर होता है। ठीक है, तो टॉपिक है मेजरिंग मेमोरी। There are different units of measurement such as gram and kilogram for weighing, meters and kilometers for distance. Similarly, there is a unit for measuring the computer memory. बहुत सारे यूनिट है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो जैसे किलोग्राम और ग्राम से हम वेट चेक करते हैं, मीटर्स और किलोमीटर से हम डिस्टेंस चेक करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी के लिए भी यूनिट बना है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। तो सबने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में सिर्फ
बाइनरी लैंग्वेज से ही अंडरस्टूड होता है। दिस इज़ बिकॉज अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बाइनरी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एंड कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, और इन्हें कंप्यूटर को सिर्फ 2 स्टेट्स पता चलता है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ऑन रिप्रेजेंट बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है। ऑन और ऑफ ही पता चलता है कंप्यूटर को, ऑन मतलब कि 1, ऑफ मतलब कि 0। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोस एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज जो है उसमें 2 नंबर्स का यूज़ होता है, 0 और 1 का। दिस बाइनरी डिजिट्स ज़ीरोस एंड 1 आर कॉल्ड बिट्स, और इन बाइनरी डिजिट्स को कहते हैं बिट्स। 0 और 1 को कहते हैं बिट्स, ठीक है। The data is stored in a computer memory in the form of bits and binary digits. जो भी डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट के फॉर्म में स्टोर होता है। द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स। कंप्यूटर मेमोरी भी बिट्स में मेजर किया जाता है। सो हायर द नंबर ऑफ बिट्स दैन द मेमोरी कैन स्टोर, हायर इट्स कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। जितना ज़्यादा बिट्स होगा उतना ज़्यादा हम मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी में जो कैपेसिटी है वो बाइट्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है। अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक्स 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है। There are other bigger unit of measuring memory. Table 2.1 illustrates this units in detail. तो उससे भी ज़्यादा बिट्स और बाइट को छोड़ के उससे भी ज़्यादा यूनिट है मेजरिंग के लिए कंप्यूटर में। हम इस टेबल 2.1 में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। टेबल 2.1 में है यूनिट ऑफ मेजरमेंट और रिलेशन विथ अदर यूनिट्स, ठीक है। तो मेजरमेंट का यूनिट और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले है बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जैसे मैंने पहले बताया 8 बिट्स मिला के एक बाइट बनता है। किलोबाइट, एक किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। 1024 बाइट मिलके एक किलोबाइट केबी बनता है। 1024 किलोबाइट मिलके एक मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट मिलके एक गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट मिलके 1 टेराबाइट बनता है, ठीक है। 1024 टेराबाइट मिलके 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट मिलके 1 एक्साबाइट, और 1024 एक्साबाइट मिलके 1 ज़ेटाबाइट, और 1024 ज़ेटाबाइट मिलके 1 योटाबाइट बनता है। तो सबसे पहले है बाइट, 1 बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड ज़ेटाबाइट एंड योटाबाइट, ठीक है। तो सबसे छोटा है बाइट, उससे बड़ा होगा केबी, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 13 पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स। द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइडेड है। प्राइमरी मेमोरी भी फिगर में देखना है 2.1 में। प्राइमरी मेमोरी भी रैम और रोम में डिवाइडेड है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी है इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी। तो हमारे फ़ोन में भी इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी जो फ़ोन में इंटरनल मेमोरी होता है वो भी है, उसी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। द प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU। प्राइमरी मेमोरी से हम डायरेक्टली CPU में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। The CPU reads the instructions stored in the primary memory continuously and execute them as and when required.
तो CPU जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस हम डालते हैं वो स्टोर करके रखता है, और जब हमें जब भी ज़रूरत होती है तो वो शो भी करता है। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्राइमरी मेमोरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, RAM रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है रैम। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। रैम में हम रीड भी कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन और राइट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन टू एंड रीड फ्रॉम रैम। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। When a computer start, it loads the operating system in RAM. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होगा वो लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम में। ठीक है, when you are working on any program, you are actually working on program loaded in RAM. तो जब भी आप कोई भी काम करते हो, पेंट करते हो, कोई भी एक्सेल करते हो, वर्ड करते हो, ठीक है, तो जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं वो एक्चुअली में वो रैम में पहले से लोडेड होता है। However, ROM is a volatile memory. रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज ऑन। इसमें जब तक पावर ऑन होता है तब तक ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहता है जब तक कि पावर ऑन होता है। ठीक है, When the power supply is switched off, the stored information in the RAM is lost. जब पावर जो है लाइट जो है चली जाती है तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाला है रैम में वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। The amount of RAM installed in a computer affects the number and the size of program that the system can run simultaneously. तो जितने अमाउंट का रैम जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है उतना ज़्यादा हम प्रोग्राम्स जो है कंप्यूटर में ईज़िली रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा होगा रैम तो हम ज़्यादा प्रोग्राम्स इसमें इंफॉर्मेशंस जो है कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं। जितना कम रैम होगा उतना हम इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम जो है वो कम डालेंगे। ठीक है, नीचे आपको फिगर 2.3 में रैम का चिप भी दिखाया है कि कैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद है ऑन पेज नंबर 14 वी हैव रोम। रोम इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डाटा इज़ प्री रिकॉर्डेड। रोम जो है कंप्यूटर में ऐसा मेमोरी है जिसमें कि डाटा जो है वो पहले से रिकॉर्ड होता है। वंस डाटा हैज़ बिन रिटन ऑन टू अ रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बट कैन ओनली बी रीड। रोम में क्या है, डाटा जब एक बार लिखा जाता है उसके बाद उसको रिमूव नहीं किया जाता है, सिर्फ या रीड हम कर सकते हैं। Thus, ROM is a read only memory. तभी रोम को रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो रैम में हमने बताया कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि एज इट रिटेन्स द कंटेंट इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। पावर जो है चला भी जाता होगा तो तब भी रोम में जो भी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एज इट इज़ रहता है। In most computer, ROM is used for storing special software called BIOS. This software helps to load the operating system when the computer is switched on. तो रोम में जो है कंप्यूटर्स में रोम का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि रोम में हम स्पेशल सॉफ्टवेयर जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, और ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं बायोस। बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम। ठीक है, द सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में वो लोड होता है। Quick fact, several new types of non-volatile RAM which will preserve the data even while the power is switched off are in the process of development. ऐसे नॉन वॉलेटाइल रैम का
अभी बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि हम जब पावर स्विच ऑफ होता है तब भी हम डाटा को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बना नहीं है, बन रहा है, ठीक है। ओके, नीचे देख लो, क्विक क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग फीचर्स अंडर द करेक्ट कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया है, जैसे कि वॉलेटाइल इन नेचर, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, रीड ओनली मेमोरी, कंटेंट बायस फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, रीड राइट मेमोरी। तो रैम और रोम में क्या सही बैठता है वो आपको लिखना है। जैसे रैम में, रैम इज़ मैंने बताया वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल इन नेचर। रैम इज़ ऑल्सो रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है। उसी तरह रोम के नीचे हम लिखेंगे नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, रीड ओनली मेमोरी एंड कंटेन बाइस फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको अपने बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी और इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।